सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम से संबंधित एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे भी नहीं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक है, और जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हो। ठीक है, तो कैसे ये चीज़ें आप हो पाएंगी, कुछ स्ट्रेटजी कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसको आप सरसरी तौर पर देख लो एक बार कि कहीं कटा फटा तो नहीं है। अगर कटा फटा वगैरह होता है तो जो भी आपके रूम में कक्ष निरीक्षक हैं उनसे आप उसको एक्सचेंज कर लो, वो कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन को करना कैसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो होता है दोस्तों उसको आप 3 भाग में हल करो। ठीक है, ए भाग यानी पहला भाग हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं यहाँ पर, और ये दूसरा भाग हो गया और इसके आगे तीसरा भाग। अब पहले भाग में क्या करना है, दूसरे भाग में क्या करना है और तीसरे भाग में क्या करना है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। पहले भाग में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आता है 100% कन्फर्म है तुरंत आप ओएमआर शीट में जो गोला होता है तुरंत उसको ब्लैक कर दो। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन आता है तो तुरंत गोला काला करो, उसको संबंधित गोला। नहीं आता तो उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, उसमें टाइम बिल्कुल भी आप व्यर्थ ना करो। ठीक है, नहीं आता छोड़ दो। इस तरीके से जो आपका पूरा 125 क्वेश्चन आपके पेपर में है उन 125 क्वेश्चन को आप सीधा 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक पहुंचे। जो आते हो 100% कन्फर्म हो उनको तुरंत वहां पर जो आंसर है आपके ब्लैक करते चले जाएं। ठीक है, गोला काला करते समय भी सावधानी बरतना। कई बार क्वेश्चन होते हैं जो आते हुए भी गलत ब्लैक हो जाते हैं, तो फिर आपको वहां पर डबल ब्लैक नहीं करना है और जो है वार्टनर व ब्लेड का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये नॉट अलाउड है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। तो सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर की जितने बिल्कुल 100% कन्फर्म आंसर आपको पता है उनको आप ब्लैक कर दो। ठीक है, तो ये आपको पहले पार्ट में करना है। पहले पार्ट में आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनको टच नहीं करना। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आता है 100% कन्फर्म है तो उसको टिक कर दो, नहीं आता है तो उसको स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। ये मैं सोचो कि हमें सीरियल से करना है, सीरियल का कोई मतलब नहीं है। 100% जो सही है उसको आप पहले पार्ट में हल करो। इस तरीके से पूरे 125 क्वेश्चन को आप कवर कर जाएंगे और जो 100% कन्फर्म है वो आपके यहाँ पर काले हो चुके होंगे। हम इतना जानते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो 125 क्वेश्चन में 60, ठीक है, 60, 65 या 70 क्वेश्चन तक टच कर जाएंगे। 60 या 65 या 70 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर टच कर जाएंगे पहले वाले सेक्शन में। और इसका जो समय है मैं एक लगभग आपको एवरेज समय बता रहा हूँ कितना समय इसमें आपको कवर करना है। लगभग ये मान लीजिए 40 से 45 मिनट में आपका ये जो 125 क्वेश्चन है इसको कवर करने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, अब जैसे ये इतना हो जाए, इतने क्वेश्चन कवर हो जाए, अब बारी आती है दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है जिसमें आपको डाउट है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन जैसे सपोज करो आपने उठाया क्वेश्चन नंबर 2, उसके आपके पास 4 विकल्प हैं, तो आप उसमें आंसर को एलिमिनेट करना सीखो कि क्या ये आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये ऑप्शन नहीं हो रहा तो इसको पहले काट दो। अब क्या ये बी वाला आंसर हो सकता है, क्या सी वाला हो सकता है, क्या डी वाला आंसर हो सकता है। तो जो जो आंसर लगे कि ये आंसर नहीं हो सकते हैं उनको आप पहले ही वहां से अपनी लिस्ट से उस ऑप्शन से गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो एक तरीके से। ठीक है, अब बचे 2 आपके ऑप्शन। जब 2 ऑप्शन बचे तो इसमें अगर आप टिक करते हैं तो 50-50 के चांसेस रहेंगे। अगर ये आपका सही हो गया तो 50% इसके भी, 50% इसके भी। प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 50-50% रहेगी आंसर को सही करने की। ठीक है, सही होने की। तो इस तरीके से जितने डाउट वाले प्रश्न हैं, जितने कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं उनको आप एलिमिनेटिंग प्रोसेस से ऑप्शंस को कम करते जाएं और जो लगे कि ये सही हो सकता है या यही सही हो सकता है, इस तरीके से पूरे 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक
आपको क्या करना है, फिर से कवर करना है। पूरे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन तक कवर करनी है। लेकिन इस पार्ट में आपको कुछ डिफिकल्ट वगैरह क्वेश्चन भी होंगे, कुछ डाउट वाले क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर आपको समय जो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर 40 मिनट यहाँ पर आपने एवरेज दे दिया तो यहाँ पर आप 1 घंटा दे सकते हैं। 1 घंटा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा यहाँ पर लगभग दे सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब एलिमिनेटेड क्वेश्चन कर लोगे तो अब आपके जो आने वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे टच हो गए। जो बिल्कुल 100% कन्फर्म थे यहाँ पर टच हो गए, जो 50-50 वाले हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे आपके। अब जो थर्ड सेक्शन बचता है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने हैं जो कि आपने कभी पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी आपको पता नहीं है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में कुछ भी नहीं मालूम है, यानी श्योरिटी आपको कुछ भी नहीं है कि कौन सा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में उठाना है आपको। और इसमें जब ब्लैक करेंगे तो ब्लैक करने का थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, उसको आप लोग देख लो। जैसे सपोज करो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आंसर दिए होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है। अगर आपने दूसरे क्वेश्चन में आपने इसको बी वाले को टिक करके रखा है, चौथे क्वेश्चन में आपने सी इसको टिक करके रखा है, और पांचवें में आपको इसने टिक करके रखा है, तो आप ये समझ लो कि जो एक काला करना है उसमें बेधड़क आप इसको काला कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यानी सीरियल से थोड़ा सा काला करो तो उसमें आंसर के करेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप यहीं पर एक यहाँ काला कर दिए, एक यहाँ पर काला कर दिए, एक यहाँ काला कर दिए, कि यहाँ काला कर दिए, तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट होने की संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर सीक्वेंस देख लो कि वहाँ पर कैसा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक, ऊपर नीचे क्वेश्चन को मिलाकर के एक सीक्वेंस देख लो, उस सीक्वेंस को फॉलो करो, उसी हिसाब से उसको काला कर दो, ठीक है। ये थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी होती है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जाम है और कौन सा विकल्प सही होगा आपको मालूम भी नहीं है, ना किसी को मालूम हो, तो एग्जामिनर को ही जब आंसर की होगी तब पता चलेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं, सपोज करो यहाँ पर 60-65 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर लिए, और यहाँ पर मान लीजिए 30 से 35 प्रश्न यहाँ पर आपने कर लिए, इसमें 50-50% के चांसेस थे। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए 10, 15, 20, 25 जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनमें को आप इस स्ट्रेटजी से काला कर दो, ताकि अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है आपका तो कम से कम 4 नंबर दे करके जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन सही होता है 4 नंबर दे करके जाएगा, नहीं सही होता तो वैसे भी आपको कौन से आ रहे थे वो, ठीक है। और आपकी टीजीटी की परीक्षा में 125 क्वेश्चन आने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होनी है। इस वजह से पूरे के पूरे 125 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरे 125 क्वेश्चन हल करना, ताकि अगर तुक्का आपको लग जाता है सही से तो आपका जो आंसर है वो आज करेक्ट हो जाए, और आपका जो 4 नंबर जो एक क्वेश्चन आपका मिल रहा है टीजीटी में, और 3.4 अंक मिल रहा है आपका पीजीटी में, उसका लाभ आपको मिल पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एग्जाम रूम से संबंधित, कैसे चीज़ों को आपको करना है। तो क्वेश्चन आप 3 पार्ट में करना, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका वहाँ पर जब आप कार्बन कापी फाड़ते हैं तो कार्बन में आपकी जो ओएमआर सीट होगी उसमें 3 कापियाँ होंगी, ऊपर आपकी मूल ओएमआर कापी होगी, मूल आपको का केयरफुली फाड़नी है, उसके पीछे बोर्ड की कॉपी होगी जो कार्बन कॉपी होगी, और सबसे लास्ट में आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी। तो आपको अपनी कैंडिडेट कॉपी को सबसे लास्ट में फाड़ करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि 2 कॉपी होंगी उसको आपको वहाँ पर जमा कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में बताई। हमें विश्वास है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कुछ आपको मदद जरूर मिलेगी। बाकी हर अभ्यर्थी का अपना अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन पेपर हल करने का। आप जिस भी तरीके से हल करते हैं वो आपका निजी विचार है, निजी एक आपकी वो है, ठीक है। तो जैसा आप करना चाहें वैसा कर लीजिए, लेकिन अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।